So the question is, 1 molar solution of carboxylic acid in benzene shows the elevation of boiling point of इतना. The degree of association for this is, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है, मतलब अल्फा निकालना है, और हमें दिया क्या है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो बस यूज़ करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का. हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए I/Kb इंटू मोलालिटी. मोलालिटी ही यूज़ होती है, ठीक है, 1 मोलर. तो बस इससे I निकाल लेते हैं. हमें बेसिकली I और अल्फा में रिलेशन पता होना चाहिए, पता भी होगा, विल फिगर दैट आउट, ठीक है. तो टेम्परेचर क्या गिवन है हमें, 1.518 केल्विन. हाँ, और एक चीज़ यू कैन रिमेंबर कि डेल्टा सेल्सियस और डेल्टा केल्विन दोनों बराबर होते हैं. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा कन्वर्ट करने से सेल्सियस में, कन्वर्ट करने से केल्विन में, तो दोनों का डेल्टा बराबर ही होता है, ठीक है. ये इस क्वेश्चन में तो यूज़ नहीं आ रहा, बट कई जगह आ जाता है, ठीक है. दिस इज I. Kb की वैल्यू 2.53 और मोलालिटी हमें दिए 1. इससे I की वैल्यू निकालते हैं. इसको ले लेते हैं कुछ 1.5, इसको ले लेते हैं 2.5, ये हो गया 3/5, मतलब 0.6 के आसपास है ना. तो I की वैल्यू हमारे पास 0.6 आ गई. अब हमें दिख गया है एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन फॉर डाइमराइजेशन ऑफ द एसिड. हम ये यूजुअली हम I को 1 तब लेते हैं जब वो सिंपल A किसी B में बन रहा हो, बट इसमें क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ A B में बन रहा है, राइट. तो 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, डाइमराइजेशन हो रहा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं. तो I क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल मोल्स बाय एक्चुअल मोल्स, मतलब एक्सपेरिमेंटली जो मोल्स आए वर्सेस थ्योरेटिकल मोल्स. थ्योरेटिकली तो हमारे 1 मोल ही होना चाहिए था, तभी हमारे लिए इजी रहती सिचुएशन. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ, क्योंकि वो डाइमराइज हो रहा है, इसलिए उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ अलग है. इसकी इक्वेशन जैसे ये हो गई 2A makes B. इसको हम एक सिंपल ले लेते हैं, N ले लेते हैं, एक जनरल केस के लिए ले लेते हैं ताकि एक जनरल फॉर्म आ जाए. पहले 1 मोल है, इसमें से अल्फा टाइम्स गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यहाँ पे क्योंकि N मोल्स जाके साथ में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए एक में बन रहा है, इसलिए इसका अल्फा बाय N हो गया. तो ये हो गए फाइनल मोल्स, ठीक है. तो अब इसमें लिख लेते हैं I को जैसे लिखना है एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N बाय हमारे थ्योरेटिकली हम कितने एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक ही बन जाए, मतलब 1 मोल ही रहे. अब यहाँ पे ये डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है मतलब N की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 विच इज़ 1 माइनस अल्फा बाय 2. ये हो गई हमारी I की वैल्यू. अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि I की वैल्यू हमने निकाली थी 0.6 बराबर हो गया 1 माइनस अल्फा बाय 2. तो अल्फा बाय 2 बराबर हो गया 0.4 या फिर अल्फा बराबर हो गया 0.8. तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज फॉर्म में लिखें तो अल्फा हो जाएगा 80%, विच इज़ द आंसर, ठीक है. तो इस क्वेश्चन बहुत इजी था, हमें बस I और अल्फा में रिलेशन पता होना चाहिए. वो हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और ये चीज़ याद रखनी है. ये इनफैक्ट कभी भी अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, तो यू नो इट विल बी हेल्पफुल. तो इससे सिंपली क्वेश्चन हो गया, ठीक है. नाउ विल मूव टू दिस वन. अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कैन बी डिहाइड्रेटेड ईजिली. हमें दिख रहा है ना सब में OH है, तो इसमें कौन सा सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा. ये देखें तो ये 1 डिग्री हो गया, तो ये अगर डिहाइड्रेट होगा तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ बन जाएगी. इसमें देखेंगे तो चलो हमारे पास 2 ऑप्शन है डबल बॉन्ड बनने की, या तो यहाँ बन सकती है या फिर यहाँ बन सकती है. इसमें देखेंगे दिस इज़ अ 3 डिग्री,
तो इसमें यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो क्या है हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज मैक्सिमम इन 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पाई बॉन्ड के 3 केसेस बन रहे हैं, मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना इज द ईजीएस्ट। तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, डिहाइड्रेशन पूछा था, इजी किसमें है, OH माइनस के पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे हटने के पानी के, तो इसलिए 3rd डिग्री वाला सबसे ईजिली डिहाइड्रेट हो जाएगा।